अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबकत आपसे मुखातिब है। मैं रात को ये वीडियो नहीं कर सका क्योंकि रात को इंजार साहब को देखने के बाद एक अजीब कैफियत थी और उन्हें देखने के बाद ये महसूस हो रहा था कि इंजार साहब शायद एक छोटी जेल में थे और हम सब एक बड़ी जेल में हैं, एक बड़ी और इंतहाई खौफनाक किस्म की जेल में हैं। इंजार साहब को देखने के बाद ये बड़ा क्लियर ऑब्वियस था और महसूस हो रहा था कि एक फेल्ड स्टेट, एक नाकाम रियासत क्या होती है। इंजार साहब को देखने के बाद पता चल रहा था कि स्टेट विद इन स्टेट, रियासत के अंदर रियासत का क्या मतलब है, या फिर एलिफेंट इन द रूम, कमरे के अंदर जो खड़ा हाथी है उसका असल में मतलब क्या है। यह भी महसूस हो रहा था कि रियासत मां नहीं, असल में रियासत डायन किस तरह से होती है। एक डायन जो अपने एक सपनी सांप वो होती है जो अपने बच्चे खा जाती है। वो बच्चे किस तरह से खाती है, बच्चे किस तरह से खाती है। इंतजार हुसैन साहब को देखने के बाद यह महसूस हो रहा था। बड़ी परेशानी और एक बड़ी अजीब कैफियत उस वक्त तारी हुई जब ये सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा कि इंतजार हुसैन को बाजियाब करवा लिया गया है। हालांकि वो बंदा बाजियाब नहीं हुआ था, बाजियाब नहीं हुआ था। वो बंदा अगवाकारों के हाथों में था। अगवाकार उसके फिल्में बना बना कर, वीडियोस बना बना कर उसकी जारी कर रहे थे। इंतजार हुसैन को दर्द को फिल्माया जा रहा था, उसकी बेबसी को, उसकी इस कैफियत को ब्रॉडकास्ट किया, उसको पॉडकास्ट किया जा रहा था, उसको बना बना कर दिखाया जा रहा। मुख्तलिफ एंगल्स, कैमरे, लाइटें, एक एक चीज को फिल्मा कर, एक एक एंगल से फिल्मा कर हम सब के सामने रखा जा रहा था और यह पैगाम दिया जा रहा था कि हम तुम्हारा यह हाल कर देंगे कीड़े मकोड़ों। यानी बताया जा रहा था कि ये तुम्हारी हालत है, ये तुम्हारी औकात है, हम तुम्हें ये कर देंगे, जो करना है कर लो। ये बड़ा क्लियर, बड़ा ऑब्वियस मैसेज। ये मैसेज मेरे और आपके लिए नहीं था, क्योंकि मैं और आप तो आज नहीं तो कल हमारे साथ यही होना है। हम तो बिल्कुल, यानी इससे भी ज्यादा शायद मसल दिया जाएगा हम सबको। ये मैसेज और पैगाम था इस मुल्क के बेशरम जजेस के लिए, इस मुल्क की बेशरम ब्यूरोक्रेसी के लिए, इस मुल्क की बेशरम हुकूमत के लिए पैगाम था, मैसेज था कि ये तुम्हारी औकात है। ये नॉर्मल मुल्कों के अंदर नहीं होता, ये एक नॉर्मल सोसाइटी का, मुआशरे का बिहेवियर नहीं होता, ये नॉर्मल रियासतों का बिहेवियर नहीं होता। ये बात समझे। इंतजार हुसैन साहब को सिर्फ अगवा नहीं किया गया था, ये कोई जबरी गुमशुदगी नहीं थी। ये बड़े हल्के अल्फाज है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा इनह्यूमन एक्ट है, इससे ज्यादा इनह्यूमन यानी गैर इंसानी सलूक। अगर गैर इंसानी सलूक की तारीफ की जाए, डेफिनेशन की जाए और लिस्ट बनाई जाए, तो सबसे ऊपर से ऊपर जो पहली चीज आएगी वो जबरी गुमशुदगी। जबरी गुमशुदगी का मतलब यह है कि कोई आपकी सांसों का मालिक, आपका खुदा बन गया है, आपका खुदा बन गया। वो आपकी सांसों का मालिक है, वो आपका मालिक है और आप उसके सामने एक ऐसा गुलाम है कि जिसकी जिंदगी का फैसला, जिसके जीने का, जिसकी सांस का फैसला वो करे। इंतजार हुसैन एक ऐसी जगह से निकल कर आए और फिर उनकी गाड़ी से उन्हें फिल्माना शुरू किया गया, फिर कैमरे लगाए गए, लाइट एक्शन, डिटाई और बेशर्मी की आप इंतहा देख लें, इंतहाई डिटाई को आप देख लें कि जनाब ये कहां पर होता है। ये कब हमने आखिरी दफा पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में हमने कभी देखा हो एक बंदा इस तरह से आए और पुलिस वाले कैमरा लेकर तैयार खड़े हो, पुलिस वाले टार्च लगाकर, लाइट लेकर खड़े। यानी कलेजा वहां पर ठंडा नहीं हुआ कि इंतजार हुसैन साहब से पूछ रहे हैं और वो डर कर ऐसे मुड़कर देख रहा है, डर कर मुड़कर देख रहा है। और उस हालत में उसके ऊपर कैमरा नस्ब था, उस हालत में उसके ऊपर कैमरा लगाया गया था, उस हालत में उसकी बेबसी को दिखाने के लिए, उसकी कमजोरी को दिखाने के लिए, उसकी जो निढाल हो चुका था, वो बंदा खत्म हो चुका था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा हूं, उसको फिल्माया गया, उसकी फिल्म बनाएंगे। इस सफाकियत का अंदाजा लगाएं, इस कलेजे का अंदाजा लगाएं, इस जालिम के चेहरे का अंदाजा लगाएं, क्योंकि इसके अंदर एक जालिम का चेहरा है जो कि नजर आ रहा है, जो कि इंतहाई खौफनाक चेहरा है। और ये जालिम आज इंतजार हुसैन इसका शिकार हुआ है, ये कल मुझ तक आएगा, परसों आप तक आएगा, नर्सों आपके बच्चों तक आएगा और ये जालिम हम सब तक पहुंचेगा, क्योंकि जालिम ने डर कायम रखना है। ये धंधा सारा डर का है। वो इंडियन फिल्मों में कहा जाता है ना, डर का धंधा है, दो चार बंदे मारकर आ जाओ बस, ठीक है, डर हमने कायम रखना है। ये धंधा डर पर और खौफ पर चलता है और वो डर और खौफ इन्होंने डालना था। मैं चाह रहा हूं ये वीडियो आप देखें। क्या ये इंतजार पंचोदा साहब ये आजाद नहीं थे, ये बाजियाब नहीं हुए थे, उस वक्त भी अगवा थी। ये अगवा के दौरान की वीडियो है जो उनकी गाड़ी के अंदर लगाई। 50 सेकंड की वीडियो देख लें। चमकनी तो लायक है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक मशकूक गाड़ी भागी है सर, हमने रोका है। ये एक शख्स है, भाई आपका क्या नाम है? इंतज़ार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंखें बंदी हुई थी, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ था और इनकी ये कंडीशन है, हाथ पैर बांधे हुए हैं। कितने बंदे थे भाई जो इन्हें छोड़ के भागे हैं? आपको कोई आइडिया है? आपको बंदे पता नहीं कितने नहीं पता। कहाँ से लेके आए हैं? कब से ट्रैवल कर रहे हो? सर काफी देर हो गई है सर।
हाथ खोलो यार, पानी पिलाओ सर। यार पानी दे यार, गड्डी पानी लेके बंदे पानी पिलाओ यार, इसके हाथ पैर खोलो। और फिर थाने के अंदर बिठाकर इंतजार साहब को जो पानी दिया गया, उस बंदे का गला खुश्क है, उस बंदे की जुबान खुश्क है। ये हमारे मुआशरे का रवैया नहीं है, रवैया नहीं है। यानी ऐसे मुझे पता है इस मुआशरे के अंदर अगर कोई किसी को देखे ना, वो फोन अपना फेंकेगा कहीं दूर, लाइटें शंटे फेंकेगा, वो पहले जाके गले लगा देता है इसे। यानी जो भी होता, कोई इंडिया से भी आया होता ना, पहले जाके गले लगा, यार ये बंदा पकड़ा गया था, किसी ने उठा लिया, इसे अस्पताल लेकर जाएं। ये कहां पर होता है कि आप कैमरा लगाकर फिर इंतजार साहब को पानी दे रहे हैं, आप कैमरा लगाकर फिल्मा रहे हैं, आप पूछ रहे अच्छा जी सर आप कोई तिजारत करते हैं, आप कोई कारोबार करते हैं? यानी मुझे हैरत ये हुई कि ये पुलिस वाला, ये जनाब, ये जो बंदा था, ये मार्स पर रहता, ये किसी दूसरे गोले से आया हुआ था। यानी इसकी कोई सोच लुल हो चुकी थी। अजीब एक तमाशा, और ये फिर तमाशा इस तरह से जारी करना, ये बताना और ये मैसेज और ये पैगाम देना कि हम हैं जी ताकतवर। लेकिन इससे नफरत तो खैर बड़ी है, लेकिन इससे एक पैगाम मिला है कि वाकईतन हम एक फेल्ड स्टेट हैं, हम एक नाकाम रियासत हैं जो अपने शहरियों को तहफ्फुज नहीं दे सकते। तहफ्फुज तो बड़ी दूर की बात है शहरियों को उस वक्त जब उनकी फिल्में सामने आ रही हो, जब उनकी फिल्में, जब अटॉर्नी जनरल रियासत का लॉ ऑफिसर अदालत में जाकर कह रहे इंतजार हुसैन 24 घंटों में आ जाएगा, और 24 घंटों में इंतजार ऐसे आता है, तो लॉ ऑफिसर को पता था कि ये जो बदमाश है, इस बदमाश के पास इंतजार हुसैन साहब हैं, लिहाजा ये इसे छोड़ देगा, और ना सिर्फ छोड़ेगा बल्कि उसके बाद फिल्म बनाए। और ये फिल्म इसलिए बनाई गई, कैमरे के जरिए इंतजार के ऊपर प्रेशर था, फिर कितने बंदे खड़े थे उसका प्रेशर था, और वो बंदा डर रहा था कि यार मैं किसी तरह से अपने घर पहुंच जाऊं। उस बंदे की अनकंफर्ट आप देखें, उससे स्टेटमेंट लेनी थी, और फिर इंतजार साहब से एक स्टेटमेंट ले ली, मैंने कोई मेडिकल चेकअप नहीं करना, मुझे इख्वा बराए तावान किसी को 2 करोड़ चाहिए था, मुझे उठाकर लेकर गया था। अगर 2 करोड़ चाहिए था, ये कादी को उठाकर लेकर जाते, आप एक कादी फाइसा की बीवी को उठाकर लेकर जाते, 2 करोड़ आपको ये मिल जाए। मेरे इंतजार के पास आया किधर से 2 करोड़, तो हम आपको देते। सबको पता है कि अगर मेरे ख्याल में जो ठग होता है ना, जो ठगबाजी करता है, ये जो अगवा करते हैं, अगवा बराए तावान, मेरे ख्याल में उनकी तौहीन की है, उन्हें कंडेम करना चाहिए खुफिया जगहों से होकर कि जनाब ये हमारे ऊपर ये इस तरह का भंड हमारे ऊपर ना डालें। क्योंकि अगर हमने इंतजार को उठाना होता या 2 करोड़ के लिए उठाना होता, हम किसी बंदे को उठाते जिसके पास 4 पैसे थे। इंतजार हुसैन कोई खानदानी लैंडलॉर्ड या अमीर या इतना कोई कबीर बंदा नहीं है, सबको पता था कि इंतजार को किसने उठाया। अगर सबको नहीं पता था तो फिर सबको यह पता होना चाहिए कि इंतजार हुसैन की जिम्मेदारी रियासत की थी, स्टेट की थी, स्टेट की थी। स्टेट ने इंतजार हुसैन को 24 घंटों के अंदर अंदर इंसाफ देना था और इंतजार साहब को सामने लाना था। रियासत नाकाम हुई है, स्टेट नाकाम हुई है, और ये एक रियलिटी है। नाकाम क्या हुई है, बस कौन सी अल्फाज इस्तेमाल करें, किस तरीके से आप इस दर्द और इस कर्ब को आप किन अल्फाज में आप बयान कर सकते हैं, दुनिया का कौन सा लिटरेचर, कौन से अल्फाज, कौन सा अदब का या फिर कौन से सख्ती के अल्फाज हैं जो आप इस सारे मामलात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सबको पता। आपको याद होगा इमरान खान साहब को जब गोलियां मारी गई थी, इसी तरह से थाने के अंदर उसे फिल्माया गया था। वो जो गोलियां मारने वाला, इसी तरह से उसे फिल्मा कर उसकी फिल्म बनाकर एकदम से जारी कर दी। तो ये इदारों के अंदर फिल्म बनाने वाले अलग से भर्ती कर दिए गए कि आपने उठाना है, जुल्म करना है, मार धाड़ करके उसे बिल्कुल तबाही उसकी फेर कर रख देनी, उसके बाद आपने फिल्म जारी करनी। ये इंतजार साहब की एक और वीडियो देखें, थाने के अंदर वो बेबसी की आलम में वहां पर मौजूद है, 2 मिनट की वीडियो है, ये भी देख लें और सिर्फ इस बेबसी को महसूस करें। ये इगवा है, अभी भी इगवा है, ये बंदा बाजियाब नहीं था, ये तब की वीडियोस है। जरा मुझे बताइए वो क्या है, हमें तो जो रिलैक्स हो जाए। अभी आप आ गए हैं हमारे पास, आप हमारे भाई हैं, तो पता नहीं अल्लाह ताला ने हमें फरिश्ता आपके लिए बना के भेजा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ मामला क्या हुआ है, कब का आप इन्होंने आपको तवान के लिए उठाया हुआ है? मुझे तो ऐसे मांगते थे जी, कितने? 2 करोड़ मांगे जी। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ है? तो मुझे 8 अक्टूबर से, आज क्या डेट है, आज 2 अक्टूबर, आज नवंबर हो गया, नवंबर 8 अक्टूबर से। तो आप को पंजाब से उठाया या किधर, केपी से? इस्लामाबाद से। तो ये क्या आपके साथ कोई तशद्दुद करते थे, क्या करते? सवाल अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या जब ये वीडियोस, अगर इन वीडियोस में इंतजार साहब ये बातचीत ना करते, इंतजार साहब ना ये कहते कि मुझे ठान उठाकर लेकर गए थे, तो क्या इंतजार साहब को छोड़ा जाता? क्या इंतजार साहब वाकईतन बाजियाब हो जाते या रिहा हो जाते? मेरे ख्याल में नहीं होता ऐसा,
میرے خیال میں اگر انذار حسین صاحب ان ویڈیوز کے اندر تھوڑا سا بھی کمفرٹیبل ہونا بھی ظاہر کر دیتے تب بھی انہیں چھوڑنا نہیں تھا، چونکہ انذار صاحب بازیاب ہوئے نہیں تھے۔ ان ویڈیوز کے بعد یہ گارنٹیز کے طور پر اسٹیٹمنٹ لینے کے بعد انذار صاحب بازیاب ہوئے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔